हाँ लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का प्रयास कर रहे होंगे। यात्रा सीरीज को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आप लोगों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से आपने चैनल को प्यार दिया है उसके लिए भी परिवार के नाते मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो व्यूअर्स इस वाली वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, यहाँ से यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से अपनी गाड़ी को पकड़ रहे हैं, तो मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने कैंडलस्टिक फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। थर्ड कैंडलस्टिक के पैटर्न पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो लगभग आपको बोलने से समझ में आ रहा होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग, तो मॉर्निंग का अपोजिट इवनिंग होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर रही होगी कि अगर हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को पढ़ चुके हैं और अगर उसको रिवर्स कर दें तो कहीं ना कहीं हमें इवनिंग स्टार पैटर्न लॉजिकली समझ में आया कि हाँ ऐसा ही कुछ बनेगा। बाकी हम लोग इसको पूरा सूर्य से लेकर के अंत तक आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इवनिंग स्टार। देखो, इवनिंग स्टार पैटर्न ना मॉर्निंग स्टार पैटर्न का अपोजिट है। ये बात तो बिल्कुल आप लोगों को मैंने बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो ही बता दी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज करने से पहले मैं आप लोग को अनाउंसमेंट कर देता हूं। आप लोग पढ़ते हैं, नो डाउट गैदरिंग करिए, अपनी नॉलेज को जहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं आप करिए, उसके लिए बिल्कुल मनाही नहीं है, ऑल द बेस्ट। लेकिन जब कभी भी आप कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो आपको एक कंफ्यूजन भी आती है, आपको कोई क्वेश्चन भी दिमाग में रेज करता है, आपको लगता है इसके लिए मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो जाए तो और अच्छा है। तो उसके लिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाइए और आप क्वेश्चंस पूछिए, उस क्वेश्चन को पिक करके हम पूछताछ सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। और दूसरी सबसे हैप्पीएस्ट अनाउंसमेंट फॉर एवर एवर एंड फॉर एवर, सबसे इंपॉर्टेंट, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ऐप पर जाइए और वहां पे आप देखिएगा कि खूबसूरत सा एक पिक्चर बनी हुई है जहां लिखा है पूछताछ सीरीज, प्रश्न आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइव क्लासेस के लिए। इस सैटरडे को कंडक्ट हो रहा है, जिसके टॉपिक्स वहां पर टेलीग्राम चैनल पर दिए जा चुके हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वहां पर भी आप आकर के अपने क्वेश्चंस या दूसरे के क्वेश्चंस का भी लाभ ले सकते हैं। इज इट फाइन? तो उसको जाकर के जरूर रजिस्टर कर लीजिए। इस शनिवार को हमारी आपकी मुलाकात लाइव क्लासेस में होंगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न की, तो इवनिंग स्टार पैटर्न में इस चीज को देखिए कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न का थोड़ा कंपैरिजन करते हुए चलना है। वहां पर रेड कलर की कैंडल बन रही थी, तो यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। यहाँ पर जो तीसरी कैंडल थी वो ग्रीन कैंडल बन रही थी, जबकि यहाँ पर वो जो बनेगी तो वो रेड कलर की कैंडल बनेगी। इज इट फाइन? यहाँ पर आप देखिए कि उसमें रेड और ग्रीन दोनों बन रही थी, तो यहाँ पर भी रेड और ग्रीन दोनों बनेगी। तो अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल में इन तीनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है इसको समझिएगा। अगर हम ग्रीन कलर के कैंडल की बात करें, तो जो दूसरी वाली कैंडल है वो पहली वाली कैंडल से हमेशा ऊपर उसका ओपन और क्लोज होना चाहिए, जबकि जो तीसरी वाली कैंडल है वो दूसरी वाली कैंडल के नीचे उसका ओपन और क्लोज होना चाहिए। बात समझ में आ गया? एक बार इसको फिर से रिपीट कर लीजिए बहुत सिंपल भाषा में। सबसे पहली कैंडल जो होनी चाहिए वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, जो दूसरी कैंडल होनी चाहिए वो रेड और ग्रीन दोनों में से कोई एक कलर की होनी चाहिए। तीसरी जो कैंडल है वो रेड कलर की होनी चाहिए। दूसरी वाली जो कैंडल है वो फर्स्ट वाली कैंडल से ऊपर उसका ओपन क्लोज होना चाहिए। जो तीसरी वाली रेड कैंडल है वो सेकंड वाली रेड कैंडल के नीचे उसका कहीं ओपन और क्लोज होना चाहिए। यह जो तीन कैंडल का समावेश होता है, इनका जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। इज इट फाइन? अब एक क्वेश्चन आता है कि वो जो सेकंड वाली कैंडल है उसका कलर कैसा हो सकता है, मतलब वो कैसी हो सकती है। तो उत्तर आपके सामने है कि वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह ही फिर से एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि यहाँ वाली जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल दिखनी चाहिए। तो माय डियर, पहले वाले की तरह सेम ये वाला भी है, यहां पर भी आपको डोजी कैंडल और स्प्रिंग टॉप कैंडल दोनों देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा सीरियस है आपका रिवर्सल के लिए स्प्रिंग टॉप, क्योंकि स्प्रिंग टॉप और डोजी में
आप देखते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में लगभग इक्वली लड़ाई होती है। इसकी वजह से स्प्रिंग टॉप या फिर डोजी रिवर्सल के लिए ज्यादा जिम्मेदार होती है। इसलिए अगर आपको यहां पर सेकंड कैंडलस्टिक डोजी या स्प्रिंग टॉप फॉर्म होते हुए दिखाई दे तो ये बात की कंफर्मेशन ज्यादा हो जाती है कि यहां से मार्केट एक रिवर्सल लेगा। तो आई होप आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है शून्य से लेके अंत तक ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग की गजब की क्लास पढ़नी है ना, तो मैं आप लोग को एक बेहतर अनाउंसमेंट कर देता हूं। 15,000 प्लस 26,000 प्लस के जो 2 कोर्सेस थे हमने उसको 7 दिन के लिए 5,000 रुपीज ऑनली कर दिया, 4999। ठीक है ना। आप जाकर के कंप्लीट क्लासेस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग का ऐप पर चेकआउट कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। ऐसी क्लास अल्टीमेटली डिजाइन की गई है जो 3 भागों में बटी है। पहली वीडियो, दूसरा स्टडी मटेरियल जो हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है, और तीसरा आपका असाइनमेंट। चौथे नंबर पे लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन, और 5वें नंबर पे प्रैक्टिकल ऑन लाइव मार्केट एंड ऑफिशियली 15 डेज ऑफलाइन मार्केट। इज इट फाइन? तो उसको लेकर के आप लोग एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह मौका जो है आपके हाथ से जाए ना। तो अब आप लोग देखें कि इसका ट्रेंड कैसा होना चाहिए। इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उन दोनों में आप लोगों को इस बात को लेकर के अंतर देखने को मिला होगा कि मैं थोड़ा फास्ट तेज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो सब समझ लें कि जितने पीछे वाले फॉलोअर्स हैं, जितने पहले से हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, वो सब जानते हैं कि जब हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं तो बहुत शालीनता से पढ़ाते हैं, फिर दूसरी जो क्लास है ना उसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, और जब हमें हमारे स्टूडेंट पूरी तरह से मैच्योर हो चुके होते हैं, इससे पहले की क्लासेस वो पढ़ चुके होते हैं, तब हम लोग बहुत फास्ट चलते हैं, जिससे कि आपको वो पुरानी चीजों को ना रिकॉल करने में मदद मिल सके और आपकी थोड़ी सी टाइम भी सेविंग हो जाए। आप याद रखिएगा कि यहाँ का जो ट्रेंड होता है वो हमेशा अप ट्रेंड होता है। कैंडल कैसी बनती है? बुलिश कैंडल बनती है। मार्केट में गैप अप होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ और यहाँ के बीच में आपको एक गैप अप दिखाई देता है। स्मॉल बियरिश कैंडल आपको ऊपर फॉर्म होती दिखाई देती है, जबकि ये बियरिश और ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है। ठीक है ना। गैप डाउन जो तीसरी वाली कैंडल होती है वो इसके नीचे गैप डाउन होती है, उसके बाद बियरिश कैंडल होती है, और मार्केट में उसके बाद आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों के बीच में कंपैरिजन देख सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार में पहली कैंडल रेड हो रही थी, जबकि इवनिंग स्टार में पहली ग्रीन है। यहाँ पे रिवर्सल देखिए तो वहां पर आपको तीसरी कैंडल ग्रीन दिख रही है, तो यहाँ पे तीसरी कैंडल रेड दिख रही है। जबकि अगर हम इसके नीचे वाली कैंडल देखें, सेकंड वाली कैंडल देखें, तो आपको पता है रेड और ग्रीन दोनों हो रही है, और ये बात यहाँ पर भी इसके लिए कॉमन है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मार्केट अप ट्रेंड था, क्योंकि इवनिंग स्टार पढ़ रहे हैं तो मार्केट अप ट्रेंड रहेगा। पहली कैंडल ग्रीन बनती है, दूसरी कैंडल स्प्रिंग टॉप बनती है, तीसरी कैंडल आपके सामने रेड कलर की फॉर्म होती है। तो ये जो आपका इवनिंग स्टार पैटर्न है, इसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड लेती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेम वैसा ही चीज थी, हमने आप लोग को बताया कि यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बन रही है, उसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। इज इट फाइन? अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न की साइकोलॉजी क्या होती है। इवनिंग स्टार पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न इज द अपोजिट ऑफ द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न का अपोजिट होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। इट इज द बियरिश रिवर्सल। ये बियरिश रिवर्सल होती है। पैटर्न दैट टिपिकली ऑकर्स एट द एंड ऑफ द अप ट्रेंड, मतलब मार्केट अप ट्रेंड जा रही होती है, अप ट्रेंड पर उसे प्राइस रिजेक्शन मिलता है। प्राइस रिजेक्शन जो हमें दिखाता है वो स्प्रिंग टॉप दिखाता है या डोजी दिखाता है। इन दोनों के दिखाने से हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि वहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच में एक एग्रेसिव लड़ाई हो रही है, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड पे थी, प्राइस रिजेक्शन हो चुकी थी। प्राइस रिजेक्शन पे स्प्रिंग टॉप और डोजी के फॉर्मेशन का मतलब ही होता है रिवर्सल। इज इट फाइन? तो रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से एट द एंड ऑफ आपको ये सिग्नल देखने को मिलता है, पोटेंशियल रिवर्सल तो डाउन ट्रेंड, उसके बाद मार्केट एक दूसरे कंट्रोल में शिफ्ट हो जाती है और मार्केट वहां से एक नीचे जाती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कैसी होती है? तो फर्स्ट कैंडल बुलिश होती है, तो आपको पता है ग्रीन कलर की होती है। सेकंड कैंडल जो होती है वो स्मॉल बॉडी के साथ बनती है, पता चल चुका कि वो डोजी हो सकती है या फिर स्पिनिंग टॉप हो सकती है। जो तीसरी कैंडल फॉर्म होती है वो बियरिश कैंडल रेड कलर की फॉर्म होती है। अप ट्रेंड जाते हुए मार्केट को शिफ्ट कर दिया जाता है डाउन ट्रेंड मार्केट के साथ। आप देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड मार्केट जा रही थी, सेम तरीके का आपको फॉर्मेशन देखते हैं, फिर मार्केट आपको डाउन ट्रेंड होती हुई दिखाई देती है। मार्केट अप ट्रेंड जा रही थी, सेम पिक्चर्स में आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक बेहतर तरीके से सिनेरियो दिखता है। ग्रीन कलर इसके ऊपर गैप अप होते हुए, फिर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर गैप डाउन होते हुए, और ये पूरा पैटर्न इवनिंग स्टार को बता रहा था। उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने सेंटिमेंट को शिफ्ट कर देती है। अगर हम लोग
ओवरऑल बात करें ना तो इस बात को लेकर के हमेशा याद रखा करिए कि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को जब भी आप पढ़िए ना तो इस बात को लेकर के 100% सुनिश्चित कर लिया करिए अपने आप को, इट इज ओनली फॉर द 40% ऑफ द नॉलेज। क्यों? क्योंकि कभी कभी फेक कैंडल्स भी बनती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस वाली यात्रा सीरीज को आपने पढ़ लिया तो आपको लगा कि नहीं बस अभी इसी के आधार पर ही आपको ट्रेड करना है या इसी के आधार पर ही आपको कोई डिसीजन लेना है। नहीं माय डियर, इट इज ऑल अबाउट द 40% रोल ना, बाकी 60% रोल ना मनी मैनेजमेंट पे है, रिस्क मैनेजमेंट पे है, साइकोलॉजी पे है, माइंडसेट पे है ना, अदर अदर फैक्टर्स पे भी है। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी मार्केट में ना सिर्फ और सिर्फ फेक कैंडल्स भी बनते हुए दिखाई देता है, जहां पे मेरे आप जैसे जितने भी छोटे रिटेलर इन्वेस्ट होते हैं वो सभी लोग लॉस कर जाते हैं ना। तो ओवरऑल कंप्लीटली डिपेंडेंट आप इस पे मत रहिएगा, इसके और भी फैक्टर्स हैं जैसे प्राइस एक्शंस है, वॉल्यूम ट्रेडिंग है, चार्ट एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, ओआई एनालिसिस करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है, सप्लाई एंड डिमांड का लेवल देखना पड़ता है। ओवरऑल ये जर्नी बहुत बड़ी है, इस जर्नी को कंप्लीटली हमने एक बहुत शॉर्ट्स में कंप्लीट कर दिया है। जाकर के नीचे ऐप पर जाइए, मैं फोर्सफुली आपसे कहता हूं कि एक बार आप उसको चेकआउट करके देखिए, आपको उसमें वर्थ मिलेगा, क्योंकि हमने 26,000 15,000 जैसी चीज को 5,000 रुपीज में कर दिया है, वर्थ है आपके लिए। तो आप जाकर के एक बार आप उसको भी चेक कर सकते हैं। वहां शून्य से लेकर अंत तक ऑप्शंस फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जीरो से मतलब बेसिक से उठाकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है। आप जाकर के उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इवनिंग स्टार के लिए आपने देखा कि यहां पर भी इवनिंग स्टार बनता है और उसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है। अब हम लोग सीधी बात करते हैं चल करके कि यहां पर गोल्डन स्ट्रैटेजी आपकी क्या कहती है। तो अगर हम लोग गोल्डन रूल स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है कि भैया ये ट्रेंड कैसा होना चाहिए। तो पता चला ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर फर्स्ट कैंडल की बात करें तो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, सेकंड कैंडल रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है, थर्ड कैंडल जो है वो रेड कलर की बेयरिश होती है। कंडीशन सेकंड रेड कैंडल मस्ट बी, सेकंड कैंडल चाहे रेड हो चाहे ग्रीन मस्ट बी कैसे डोटी या स्पिनिंग टॉप, दोनों में से कोई एक हो सकती है। उसके बाद आपको जो टाइप दिखता है वो कैसा दिखता है, बियरिश दिखता है। अब यहां पर देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हम एंट्री लेते हैं, कहां पे हम एग्जिट लेते हैं। पहली बात मैंने आपको बता दिया कि ये डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम में आप अपना डिसीजन ले रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में जब मार्केट नहीं सजती है तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि 5 मिनट में ही अपनी ट्रेडिंग को कंप्लीटली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये कंप्लीटली 5 मिनट, 15 मिनट, 1 वीक सभी पर एकदम ट्रू है, सभी पर ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना, एकदम ट्रू है। अब बात करते हैं कहां से आप एंट्री लेंगे। तो भैया आप बेयरिश के लिए बना रहे हो तो जो तीसरी वाली रेड कैंडल बन रही है ना उसके कहीं नीचे आप अपनी एंट्री बना सकते हो। अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका टारगेट कहां है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टॉप लॉस कहां पर मेंटेन किया है। तो कई बार स्टॉप लॉस को लेकर के आप लोग गलती करते हैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो सैटरडे आ रहा है, जो नजदीकी सैटरडे अपकमिंग सैटरडे आ रहा है, इसमें 7:30 बजे और हर शनिवार के लिए भी अनाउंसमेंट है कि शनिवार रविवार हम आप लोग के साथ लाइव क्लासेस में पूछताछ सीरीज में जुड़ते हैं, जहां पे प्रश्न आपके होते हैं और उत्तर हमारे होते हैं। ये ऑल टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके पीछे कोई हिडन चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं है। तो वहां पर भी आकर के आप अपने क्वेश्चंस को और जो लर्निंग्स का पार्ट है उसे सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहां मेंटेन करेंगे, तो जो दूसरी वाली कैंडल फॉर्म हुई थी उसके ऊपर जो प्राइस रिजेक्शन हुआ था वहां कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आप कहां पर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, तो या तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 के तहत आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, या फिर तब तक बने रहिए जब तक मार्केट की कंडीशन आपके फेवर में है और मार्केट अगर कोई भी सिग्नल देती है ट्रेंड चेंज होने का तो वहां से आप अपना डिसीजन फटाक से ले सकते हैं बाहर निकलने का। चलिए एक बार इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कहां पे आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवनिंग स्टार के संदर्भ में, यहां पर मार्केट अप ट्रेंड जा रही थी, आपको यहां पर सेकंड कैंडल स्पिनिंग टॉप बनते हुए दिखाई दी। तो अब जाहिर सी बात है कि अब आपका मार्केट का सेंटिमेंट आपको लगता है कि यहां से निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, मतलब डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां कहीं से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं
और यहाँ कहीं से आप अपनी एंट्री में आ सकते हैं। मतलब यहाँ कहीं पर भी आप अपनी एंट्री वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए, नीचे जो आपको वॉल्यूम दिखता है ना, तो कुछ इंडिकेटर्स की मदद लेनी पड़ती है, जैसे MACD हो गया आपको ना, वॉल्यूम ट्रैकर्स के लिए हो गया, आपका RSI हो गया, आपका बोलिंगर हो गया, आपका इचिको मिचिको हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लेकर के आप लोगों को किसी न किसी एक इंडिकेटर की भी मदद लेनी पड़ती है, या तो सीधा सीधा आप जाकर के OI चार्ट एनालिसिस पढ़ लीजिए। OI चार्ट एनालिसिस अगर आप सीख जाते हैं तो आपको वहां पर वॉल्यूम भी उस स्ट्राइक प्राइस का देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये वाली सीरीज भी होनी चाहिए इंडिविजुअली, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जबकि आप सबको पता है कि यात्रा सीरीज में ये सारी चीजें हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इज इट फाइन? तो यहाँ पर आपने अपनी कहीं एंट्री बना ली एग्जिट के लिए, जब तक मार्केट आपके फेवर में चल रहा है तब तक, और अगर थोड़ा सा भी कहीं से उसने रिवर्सल सिग्नल दिया तो यहां पर आप अपना कहीं ना कहीं डिसीजन तुरंत प्रॉफिट बुक करने का बना लीजिए। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो ये जो आप प्राइस रिजेक्शन देख रहे हैं ना, यहीं कहीं आप लोगों को प्राइस रिजेक्शन के बाद एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर आपको देखने को मिला या फिर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ पर भी आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। अब मुझे तो ये बात नहीं पता है कि आपका RPM क्या है ना, रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट क्या है, तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा इस बात पर नहीं अड़िएगा कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर ही होना चाहिए। ये तो रूल्स बोलता है कि यहाँ पर होना चाहिए, बट आपकी पॉकेट क्या बोलती है, आपका रिस्क एटीट्यूड क्या बोलता है, क्योंकि पता चला कि आप जितनी रकम लेकर आए हैं वो सब आपका जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड में ही लगा हुआ है, तो फिर उधाव को क्या दोगे, माधव से क्या लोगे। तो आपको रिस्क में ना इस बात का जरूर एक्सरसाइज करके रखना चाहिए, अन्यथा आपका यहाँ लॉस होने से ब्रह्मा नहीं बचा सकते, यदि अगर आपने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को ठीक ठाक मेंटेन नहीं किया है। अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं तो आपको ये चीज जहन में रखना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि अमाउंट 25,000 रुपीज मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट किया है, और आपने इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:3 बनाया है, तो इसका 3% ना आप निकाल करके 25 या 75 मान लीजिए 7,000 रुपीज आपको अपने रिस्क में लेकर के चलना ही पड़ेगा, या तो फिर आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका रिस्क बियरिंग क्या हो रहा है। और जनरली अगर देखा जाए तो 7,000 रुपीज 25,000 रुपीज में यदि आपने 7,000 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन किया है, तो पहले अपने जहन में इस चीज का क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये आप लॉस सहने के लिए तैयार हैं, तब जाके आगे के रिवॉर्ड के बारे में बात करिएगा। पहले यह शब्द क्या आता है, रिस्क रेशियो रिवॉर्ड, पहला आर रिस्क का होता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक रफली आपके सामने डेटा दिया है, ये नहीं कि आप इसी के अनुसार ही कोई बात करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना मैंने आपको सिखा दिया है। स्टॉप लॉस कितना लिया जाता है, इसके पीछे एक RPM कैलकुलेशन होता है। लाइव क्लास पूछताछ सीरीज में जब आप जुड़िएगा तो मुझे चैट बॉक्स में ये चीज रिमाइंड कराइएगा कि आप मुझे बताइए कि RPM को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितना ज्यादा सटीक से सटीक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाता है। ये आप मुझसे पूछताछ सीरीज की अपकमिंग सैटरडे की लाइव क्लास में पूछ करके बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, सफल बने रहिए। और पूछताछ सीरीज में शनिवार को 7:30 बजे बिल्कुल मिलना ना भूलें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष साइनिंग आउट।